सो गाइज गुड मॉर्निंग बोल दो गाइज को। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कह दो स्कूल के लिए रेडी हो। सो गाइज उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी यूवी का लंच बनाने के लिए। तो यूवी ने सबसे पहले दूध मांगा तो उसे मैंने यहाँ पे दूध दिया। उसे मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो यहाँ पे मैं मलाई साइड कर रही थी। उसके बाद से यूवी को दूध दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं यूवी को रेडी करूँगी सबसे पहले। सो गाइज़ यहाँ पे यूवी वेट कर रहा था दूध का। फिर मैं लेके आई दूध, उसे दूध दिया। उसे हल्का सा गुनगुना दूध पसंद है, बिल्कुल ठंडा तो छुएगा भी नहीं। तो वह यहाँ पे चेक कर रहा था गर्म तो है ना। तो फिर यहाँ पे वो दूध पी रहा है और यहाँ बकर बकर कर रहा है। बिना इसके बकर बकर के मेरी सुबह ही नहीं होती है। तो यहाँ पे वो मुझसे बातें कर रहा था और मैं यहाँ पे उसे जूते पहना रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से उसे रेडी करूँगी, फिर जाके लगूँगी अपने कामों में। तो अब व्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक से ज़रूर करिएगा। देखो उसकी नौटंकी। तो यहाँ पे यूवी की दूध ख़त्म हो गई थी तो वापस वो मेरे सर पे गिलास इस तरीके से पटक रहा था। तो व्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? इधर देखो पहले। बाय। सो गाइज़ यूवी को स्कूल भेजने के बाद वापस से मैं आई अपने रूम में। तो यहाँ पे रूम की मेरी हालत देखो, सुबह सुबह इसी तरीके से बिखर जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समेट लेते हैं रूम को, उसके बाद से खाना बनाएंगे। तो सारे कपड़े वगैरह जैसे बिखरे हुए थे सारे को अच्छे से समेटूँगी। फिर जाऊँगी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। तो ये तीज के एक दिन पहले का व्लॉग है, मतलब नहाए खाए वाले दिन का। तो फटाफट से आज तो नहा के ही खाना है। तो यहाँ पे मैं सारे काम फटाफट से करूँगी, नहाने के बाद ही खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे रूम को अच्छे से समेट लिया। रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर नहाने जाऊँगी। अब जा रही हूँ पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर कुछ खाऊँगी। पता नहीं कल क्या हाल होगा मेरा, अभी से सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। बस अच्छे से कल का व्रत अच्छे से निपट जाए। तो चलिए आते हैं पूजा करके, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पूजा वगैरह हो गया। उसके बाद से पतिदेव जी जूस लेके आए हुए थे सुबह 6 बजे ही। तो ये जूस ना हल्का सा कड़वा हो गया था, क्योंकि सुबह जूस का ऐसा है कि तुरंत आया तुरंत पी लो तो सही रहता है। तो थोड़ा टाइम रह गया था 1-2 घंटे। तो आज तो नहा के ही कुछ खाना पीना था, इसलिए मैंने रख दिया था। तो हल्की सी करवाहट आ गई थी, तो यहाँ पे वही मैं मुँह बना रही हूँ। तो फटाफट से मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी जूस को, तो फिर मैंने पी लिया। उसके बाद से फिर मैं लगूंगी खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं कल मम्मी का व्रत था, तो आज व्रत खोलती। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने पकौड़े चढ़ा रखे हैं और एक तरफ कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा रखा, और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया। चाय और पकौड़े मैं भी खा लूँगी और मम्मी को भी दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय और पकौड़े चढ़ा दिए। सो गाइस, चाय पकौड़े नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा रखा और एक तरफ मैंने सोयाबीन भुनने के लिए रखा है। आज पतिदेव जी का डिमांड था कि सोयाबीन आलू की सब्ज़ी खानी है, जो कि उनकी फेवरेट सब्जियों में से एक है। तो वही मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो आलू बॉयल हो चुका है, तो अब मैं आलू वगैरह छील लूँगी। तो व्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। सो गाइस, खाना वगैरह मेरा बन गया। मैं रेडी हो गई हूँ, थ्रेडिंग करवाने जाऊँगी पार्लर। तो उसके बाद से मैं आई घर, थ्रेडिंग करवा के उसके बाद मैं लग गई कल की तैयारी करने में। मतलब जितने भी सारे कपड़े वगैरह थे पहनने के, साड़ियाँ, लहठी, चूड़ी, जो भी था सारा कुछ मैंने एक दिन पहले से समेट के रख लिया। उसके बाद से लगानी है मेहंदी। तो यहाँ पे मैंने पैरों में मेहंदी लगा ली, देखो कितनी प्यारी लग रही है।
उसके बाद से हाथों में शाम में लगाऊंगी। तो अभी थक चुकी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेटूँगी, उसके बाद से फिर हाथ में लगाऊंगी शाम के टाइम में। तो शाम हो गया था और यहाँ पे मैंने सोचा यूवी का होमवर्क वगैरह करा के फ्री हो जाऊँ, तो उसके बाद से मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं यूवी का होमवर्क करवा रही थी और आज ये इतनी नौटंकी कर रहा था होमवर्क करने में, मतलब कर ही नहीं रहा था, मतलब एक चीज़ कर रहा था। ये देखो अब किस तरीके से ये मुझे परेशान करता है, मतलब होमवर्क करने में इसी तरीके से परेशान करता है वो। तो वही मैं यहाँ पे मैं उसे डांट रही थी कि बच्चे जल्दी कर लो। मैंने फटाफट से शाम का रात का खाना भी बना लिया था आज जल्दी ही, ताकि मैं अच्छे से एक बार बैठूँ मेहंदी लगाने, तो दोनों हाथ में मेहंदी लगा के उठूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उसका होमवर्क वगैरह कराया स्कूल का। आज बहुत सारा होमवर्क भी मिला था इसका, तो वही सारी चीज़ें मैंने कराई, देखो आप। सो गाइस मेरा सारा काम निपट गया, खाना भी बन गया, यूवी का होमवर्क भी मैंने करा दिया और जो भी बर्तन वगैरह थे सारा कुछ मैंने धो दिया। अब मैं लगाऊंगी आराम से बैठ के मेहंदी। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड में लगाऊंगी इन सारी चीज़ों से। एक हैक है, मैंने रील्स में देखा था, बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी। मतलब लेफ़्ट हैंड में मेहंदी लगा नहीं पाते हैं हम खुद से, तो आज मैंने इस ढक्कन से मेहंदी लगाई है और आगे आप देखना इतनी प्यारी मेहंदी लगी, इतनी सुंदर लग रही थी मेहंदी की, क्या ही बताऊँ। हमेशा से मेरा एक हाथ खाली रह जाता था, एक ही हाथ में लगा पाती थी, लेफ़्ट हैंड में नहीं लगा पाती थी। तो इस तरीके से मैंने रील्स में देखा था, बहुत ही प्यारा से डिज़ाइन था जो कि इस तरीके से हैक ढक्कन से बनाया गया था और बहुत ही प्यारा बना भी था। और देखना आप, मतलब ये इस हाथ में लगाने को तो बनता नहीं है, तो पूरे 2-2.5 घंटे लग गए थे इस हाथ में मेहंदी लगाने में। तो इस तरीके से 2 ढक्कन लिए मैंने, एक बड़े एक छोटे, और इस तरीके से मैंने सर्कल बनाकर और इस तरीके से मेहंदी का कुछ डिज़ाइन बनाया, बहुत ही प्यारा बनाया। देखो अब किस तरीके से मैंने बनाया, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। पहले ढक्कन से मैंने सर्कल पूरे हाथों में कर लिया इस तरीके से। उसके बाद से मैंने एक ब्रश लिया और ब्रश लेके इस तरीके से ब्रश को इस तरीके से मैंने कर लिया, जो कि बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो गया था। देखो आप इस तरीके से। और सच में दोनों हाथ में मेहंदी लगी रहती है तो अच्छी लगती है, मतलब नहीं हमेशा से एक हाथ मेरा ऐसे ही रह जाता था। सिंपल सा एक गोल करके ऐसे मैं डिज़ाइन लगा लेती थी हर बार, लेकिन इस बार मैंने सोचा था नहीं, मैं दोनों हाथ में पूरे भर के मेहंदी लगाऊंगी। और यहाँ पास में कोई है भी नहीं जो कि मैं मेहंदी लगा पाऊँ, और मेहंदी लगवाने जाने का टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रात हो गई थी और मैं अकेले जाती भी नहीं हूँ बाहर, तो इसलिए, और पतिदेव जी को टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से ट्राई किया जाए, ट्राई करने में क्या ही जाता है। और कोशिश, बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस वही। तो मैंने ट्राई किया और सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन बन के आया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये सो गाइज़ ये ना चाइना मेहंदी है और ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ये मैंने मीशो से मंगाया था, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। मतलब मुझे मेहंदी लगाना तो पसंद है, बट मेहंदी को ज़्यादा देर तक रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने चाइना मेहंदी ही मंगवाया था और चाइना मेहंदी ही दोनों हाथों में पैरों में लगाया था। इसका कलर इतना प्यारा आता है ना कि उस मेहंदी से ना नॉर्मल जो मेहंदी आती है उससे मन ही उठ गया है कि वो मेहंदी लगाऊं। बहुत ही तुरंत, मतलब जल्दी, बहुत कम टाइम में बहुत ही प्यारा कलर आता है, ये देखो आप। और लगने के बाद इतना प्यारा लग रहा था, ये देखो, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। मैंने सबको दिखाया, मम्मी को भी दिखाया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब दोनों हाथों में इस बार मेहंदी मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई थी। तो अभी लेफ़्ट हैंड में मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। सो गाइस इस हाथ में तो मेहंदी लग गई। अब दूसरे हाथ में खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने लगाया, पूरे 12:30-1 बज गए थे मुझे मेहंदी लगाने में। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलती